गुड मॉर्निंग। मैं हूं विशाल पटेल। आज हम बात करने वाले हैं स्टैटिस्टिक्स। उसका प्रीवियस हमारा मीन हो गया था, राइट है। आज हम बात करने वाले हैं मोड के, मीडियन के एग्जाम्पल की, राइट। मोड हम देखेंगे इसके बाद, मीडियन के बाद हम देखने वाले हैं मोड। अभी हम बात करने वाले हैं मीडियन की, राइट। और मैंने अभी बताया वैसे ही कॉलेज में इसको जो स्टूडेंट्स हैं उनका जो चैप्टर है मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, राइट है। प्रीवियस अब तक क्या हो गया था, प्रीवियस लेक्चर की मैं बात कर रहा हूं, मीन, मीडियन एंड मोड हमें फाइंड करना है, राइट है। ओके, मीन में हमें अनग्रुप डेटा एंड ग्रुप डेटा, उसमें रो डेटा, ग्रुप डेटा में ये दो पैटर्न की हमें स्टडी करनी है। मीन का जो फर्स्ट हमारा एग्जांपल था वो कैसे हमें फाइंड करना है, ओके। फिर जो सेकंड वाला था जो ग्रुप डेटा था, ऐसे हमने फाइंड किया था। फिर नेक्स्ट जो अगर क्लास इंटरवल है तो मीन कैसे फाइंड करना है वो हमने देख लिया था, ओके। और आज हम बात करने वाले हैं मीडियन की। आज हम बात करने वाले हैं मीडियन की, राइट। मीडियन मीन्स यू हैव टू फाइंड द मीड वैल्यू। You are given a data, in that case you have to find the mean value. Suppose अगर आप कोई क्रिकेटर क्रिकेट खेल रहा है, राइट है, तो शुरुआत में वो अच्छा खेला, बाद में वो अच्छा नहीं खेला, तो वो सब देखने जाएंगे तो उसका परफॉर्मेंस आप ऐसे एग्जैक्ट देख नहीं पाओगे। इन दैट केस यू हैव टू चेक द मिड वैल्यू कि वो एवरेज कैसा रहता है, उसके मिड में उसका परफॉर्मेंस कैसा था, right? In short, you have to find the mid value. Your something value this side, something value this side. You have to find the particular what is the value at that midpoint. Okay. In that case, we have to use the median. तो median find कैसे करना है? Okay. तो first यहाँ पे अगर आप देखें कि the number of runs scored by the 11 players of cricket teams are like this way, and you have to find the median of given data. तो मीडियन फाइंड करने के लिए पहले तो आपको जो यू हैव टू रिमेंबर दिस वन, मीडियन फाइंड करने के लिए पहले तो आपका जो डेटा है उसको आपको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। दैट इज इंपॉर्टेंट। कौन से ऑर्डर में लिखना है? असेंडिंग ऑर्डर। इन दैट केस आफ्टर देन यू हैव टू चेक, ओके, you have to check the given number of observation of n are even or odd. Number of observation that's depend. If n is odd, in that case median की फॉर्मूला होगी आपकी median equal to n plus 1 by 2 observation. ओके, अगर if n is even, in that case median equal to n by 2 observation plus n by 2 plus 1 ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय 2। यहां पे देखो n बाई 2 प्लस 1 है, n प्लस 1 बाई 2 नहीं है, n बाई 2 प्लस 1 तो ऑब्जर्वेशन। इन शॉर्ट दिस वन इंपॉर्टेंट, डेटा आपका ऑड नंबर है या इवन नंबर है। लाइक अगर मैं यहां पे काउंट करूं तो योर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Okay, in that case 11 is odd. In that case you have to use this formula. अगर इवन है तो आपको ये वाली फॉर्मूला यूज करनी है। उसके पहले आपको करना क्या है कि you have to convert this one in ascending order. You have to convert this one in ascending order. तो अगर इसी डेटा को अगर मैं ascending order में लिखूं, इसी डेटा को अगर मैं ascending order में लिखूं, तो देखो मैं सॉल्यूशन लिख रहा हूं असेंडिंग ऑर्डर। कैसे हम सॉल्व करते हैं? देखो असेंडिंग ऑर्डर, अगर इसी डेटा को मैंने असेंडिंग ऑर्डर में लिखा तो पहले वैल्यू होगी हमारी 0,
रिपीटेड वैल्यू है वो भी आपको यहां पे लिखनी है। होगा 0 1 फिर 6 0 1 6 फिर होगा आपका 15 फिर होगा आपका 19 फिर होगा आपका 20 ओके। उसके बाद है 37 राइट है। उसके बाद 37 देखो आपको ऐसे अगर ऐसे तो टिक करते जाइए। 0 हो गया 1 हो गया 6 हो गया 15 हो गया 19 हो गया 20 हो गया 37 हो गया। तो आपको पता चले कि कैसे कौन कौन से नंबर आपके निकल गए। अब कौन सा बचा 43 50 78 एंड 53। तो हमारा हो जाएगा 43। फिर हमें लेना है ये तीनों में से है 50 ओके। फिर बचा हमारा 53 और लास्ट में है हमारा 78 हो गया। तो हमने क्या लिखा, पहले जो गिवन डेटा था उसको असेंडिंग ऑर्डर में लिख दिया। बट वो सही है कि नहीं, इन दैट केस वी हैव टू काउंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये भी अभी हमने काउंट किया वो भी कितने हैं 11। मींस कोई नंबर आपका मिस नहीं हुआ है, वो आपको वेरीफाई करना है। मिस हो गया तो सम आपका गलत हो जाएगा, राइट है ना। तो हियर 11 हो गया तो यहां पे क्या होगा, हियर n इक्वल टू 11 तो n आपका क्या हो जाएगा, n इज ऑड नंबर, n इज ऑड नंबर। क्लियर। तो फॉर्मूला हमारी कौन सी होगी, ये वाली फॉर्मूला हमारी यूज होने वाली है, ये वाली फॉर्मूला हमारी यूज होने वाली है, राइट। इवन नंबर होगा तो ये वाली यूज होगी। यहां पे आपको लिख देना है नंबर जो भी है वो, ओके। 12 होगा तो 12/2 6 ऑब्जर्वेशन, 12/2 + 1 तो 7th ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाई 2। सिमिलरली यहाँ पे क्या 11 तो क्या होगा 11 + 1/2 तो ऑब्जर्वेशन, ओके। हम ये सम सॉल्व कर रहे हैं तो मैं इसको निकाल रहा हूं। उसके पहले आप इसको नोट डाउन कर लो, आप इसको नोट डाउन कर लो, ये दोनों फॉर्मूला को नोट डाउन कर लो, ओके। मैं अभी इसको इरेज कर रहा हूं, राइट है। मैं ये इवन नंबर वाला अभी इरेज कर रहा हूं क्योंकि हमें ये अभी नहीं चाहिए, हम सॉल्व कर रहे हैं ऑड नंबर के लिए, ओके। तो मैंने इसको इरेज कर दिया, डेट्स ओके। चलिए अभी हम सॉल्व कर रहे हैं n इज ऑड नंबर, इन दैट केस यू हैव टू राइट डाउन व्हाट इज योर n 11। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 11 + 1 डिवाइड बाई 2 तो 11 + 1 क्या हो जाएगा 12, 12 डिवाइड बाई 2 तो क्या हो जाएगा 6th ऑब्जर्वेशन, 6th ऑब्जर्वेशन कौन सा हो जाएगा 6th ऑब्जर्वेशन, ओके। तो 6th ऑब्जर्वेशन आपका कौन सा है, तो यहां पे आपको काउंट कर लेना है 1 2 3 4 5 एंड 6। ये हो गया हमारा आंसर, 6th ऑब्जर्वेशन, ये हो गया हमारा आंसर। तो मीडियन हमें मिल गया 20, मीडियन हमें मिल गया 20, ओके। क्लियर एवरीवन, नोट डाउन कर दीजिए इसको, ओके। इंपॉर्टेंट मीडियन है, देखो मोड आपके लिए इजी है, मीन आपके लिए इजी है, बट अगर एग्जाम में आपको थोड़ी भी दिक्कत दे सकता है तो वो है आपका मीडियन। तो मीडियन को अच्छी तरह से आपको अंडरस्टैंड करना है। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट वाला टॉपिक है कि सारे जो नंबर है वो असेंडिंग ऑर्डर में होने चाहिए, जो नंबर है वो असेंडिंग ऑर्डर में होने चाहिए, ओके। फर्स्ट पैटर्न क्लियर, ओके। अब हम जा रहे हैं सेकंड पे, चलो ओके। अब हमारा सेकंड आ रहा है फाइंड द मीडियन ऑफ फॉलोइंग डेटा। मैंने बताया वैसे ही वी हैव गिवन xi and fi, ओके। चलो हम स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना, बट उसके पहले मैंने अभी आपको बताया इंपॉर्टेंट है मीडियन, क्योंकि मीडियन में एक तो आपका जो डेटा है वो असेंडिंग ऑर्डर में होना चाहिए, और कई बार ऐसा होता है कि ये लोग थोड़ा बहुत सा ट्विस्ट कर लेते। क्या ट्विस्ट कर लेते, यहां पे देखो, जब भी आप एग्जांपल सॉल्व करो तब आपको पता होना चाहिए कि फ्रीक्वेंसी कहां पे है, फ्रीक्वेंसी कहां पे है, एंड आप जो सॉल्व कर रहे हो x वो कहां पे है। तो यहां पे देखो, यहां पे इन लोगों ने उल्टा किया हुआ है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एंड मार्क्स।
तो मार्क्स आपके फिक्स है कि 20 मार्क्स वाले कितने स्टूडेंट है? 6। 20 मार्क्स वाले कितने स्टूडेंट है? 6। इन शॉर्ट यहाँ पे उल्टा गिवन है, यहाँ पे उल्टा किया हुआ है कि x नीचे है और f ऊपर है, तो आपको वो भी अंडरस्टैंड करना है। कई बार एग्जाम में ऐसी छोटी छोटी गलती हो जाती है, इसको आप f कंसीडर करोगे, इसको f कंसीडर करोगे और एग्जाम्पल गलत, फिर आप बोलोगे यार मैं तो काउंट करके आया, सर ने गलत दिया। गलत नहीं है सर, गलत नहीं है। यू हैव टू क्लियर द कॉन्सेप्ट। आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि मेरी मिस्टेक कहां पे हो रही है। तो जब भी आप क्वेश्चन देखो, पहले आपको देखना, यू हैव टू डिफाइन कि विच वन इज योर एक्स एंड विच वन इज योर एफ। ओके, जो फ्रीक्वेंसी होगी वो आपको देख के ही पता चल जाएगा कि ये वाला 20 मार्क्स वाला नंबर ऑफ स्टूडेंट इतने मींस ये रिपीट हो रहा है। 20 मार्क्स 6 स्टूडेंट को मिला है, मींस दैट इज योर एफ एंड दिस इज योर एक्स। ओके, तो हमने चलो फर्स्ट स्टेप में हमने डिफाइन कर लिया कि ये है हमारा x और ये है हमारा f। चलो गुड, वेरी गुड, इतना क्लियर हो गया, फटाफट हम सॉल्व कर देंगे। ओके, तो ये लिख दिया मैंने x और ये लिख दिया मैंने f, ये लिख दिया मैंने x और ये लिख दिया मैंने f। बट मैं अभी आपको बता रहा हूं मीडियन इजी नहीं है, मीडियन में डेटा असेंडिंग ऑर्डर में होना चाहिए। तो हमारा x है वो असेंडिंग में है? नहीं है भाई, x तो हमारा असेंडिंग में नहीं है। तो करना क्या है, तो असेंडिंग में कन्वर्ट करो। तो कन्वर्ट करते हैं, चलो तो इसको असेंडिंग में कन्वर्ट करो। तो पहले सबसे आएगा 9 के सामने उसकी फ्रीक्वेंसी होगी 4, तो 9 हो गया हमारा। फिर बाकी बचा 20 के सामने उसकी फ्रीक्वेंसी होगी 6। फिर कौन सा बचा? 25। तो 25 के सामने उसकी फ्रीक्वेंसी है 16। फिर बचा 40 के सामने है उसकी फ्रीक्वेंसी 8। फिर बचा 50 के सामने है 7 और लास्ट में बचा 80 और उसकी फ्रीक्वेंसी है 2। राइट, क्लियर, चलो हो गया। यहां इतना पता चल गया मीन्स ओवर, कैसे आपको चेक करना है और कैसे अरेंज करना है वो पता चल गया, मीन्स एग्जांपल ओवर, फिर कोई इश्यू नहीं है। राइट है। अब मीन की जो फॉर्मूला थी वो तो हमें पता है कि x इंटू एफ फाइंड करना है, बट ये तो मीडियन है, तो मीडियन में यहाँ पे चेंज हो रहा है। यू हैव टू फाइंड CF मीन्स दैट इज योर क्यूम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। CF मीन्स टेबल कैसे क्रिएट करना है वो इंपॉर्टेंट है। CF मीन्स दैट इज योर क्यूम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। ये आपको ऐसे टेबल हो गया, राइट। CF मीन्स आपकी हो जाएगी क्यूम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्यूम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे फाइंड करनी है? फर्स्ट वाला सेम इट इज, ये दोनों का एडिशन 6 + 4 10, ये दोनों का हो जाएगा एडिशन 26, ये दोनों का एडिशन हो जाएगा 34, ये दोनों का एडिशन हो जाएगा 41 और ये दोनों का एडिशन हो जाएगा, ये 6 + 1 41, ये हो जाएगा 43। सही है। और ये जो होगा वो हमारा कैपिटल N होगा, उसे आप सिग्मा F भी बोल सकते हो। इसका भी एडिशन लोगे, इसका भी एडिशन, वो भी यही होगा क्योंकि हमने ऑब्वियसली इसका एडिशन ही लिया है। ये हो जाएगा हमारा N। अब क्या करना है? यू हैव टू फाइंड N/2, N डिवाइड बाय 2, यू हैव टू फाइंड N डिवाइड बाय 2, राइट है। तो आपको फाइंड करना है N/2, तो हो जाएगा 43 डिवाइड बाय 2, तो क्या हो जाएगा 21.5, राइट। यू हैव टू चेक N/2, एवरी टाइम यू हैव टू चेक N/2। आफ्टर देन यू हैव टू चेक ये 21.5 किसके बीच में है। तो यहां पे देखो 10 तक और 26, ये दोनों के बीच में 21.5 है, ये दोनों के बीच में 21.5 है। अगर आप मीडियन को अंडरस्टैंड करोगे, विजुअलाइज करोगे, तो मीडियन क्या है कि अगर नॉर्मली हमने देखा
आप इसको फिल करोगे तो आपको ऑटोमेटिक आंसर पता चल जाएगा। नॉर्मल ये मीडियन में करते क्या है कि नंबर ऑफ, या ऐसे लिखते हैं, देखो ये बताना क्या चाह रहा है, ये बताना क्या चाह रहा है कि 9 है वो 4 टाइम्स रिपीट है, तो क्या होगा 9 9 9 9। उसके बाद 20 है वो 6 टाइम रिपीट हो रहा है, राइट है, 20 है वो 6 टाइम रिपीट हो रहा है। तो अगर नॉर्मली देखो तो 20 20 20 ओके। उसके बाद है 25 16 टाइम हो रहा है, तो 25 हम यहाँ पे लिख रहे हैं, 25 ऐसे कितने टाइम्स होगा यहाँ पे 16 टाइम्स। ध्यान से देखो, मैं आपको फील करवा रहा हूं कि हम सॉल्व कैसे कर रहे हैं। 25 16 टाइम हो रहा है, ये कितनी बार हो रहा है 4 टाइम्स, ये कितनी बार हो रहा है 6 टाइम्स। ओके, नॉर्मली अगर मैं ये जो टेबल है उसको रो डेटा में लिख रहा हूं, तो मैंने अगर इसको असेंडिंग में ऐसे लिख दिया कि पहले 9 लिखा, फिर 20 लिखा, फिर 25 लिखा, ओके, और हमारा n कितना है 43, तो 43 हुआ, तो नॉर्मली ऑड नंबर होगा, तो फॉर्मूला कौन सी होगी, n + 1 डिवाइड बाय 2th ऑब्जर्वेशन, तो 44 डिवाइड बाय 2th ऑब्जर्वेशन, तो क्या कौन सा हो जाएगा 22 नंबर। 22 नंबर का ऑब्जर्वेशन हमें चाहिए, तो 22 नंबर का ऑब्जर्वेशन कहां से मिलेगा, ये 4 हो गए, ये 6 हो गए, 10, ओके, तो ये यहां 16 नंबर तक आपको कौन सा आंसर आने वाला है 25। इन शॉर्ट आपका आंसर होगा 25। तो आपको जो मीडियन मिलने वाला है वो कौन सा है 25, वो मीडियन कौन सा है 25, क्योंकि 4 + 6 10 और दूसरे 12 ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा 22। तो यहाँ पे 16 है, तो बीच में यहीं पे कहीं पे 22 होगा और सब उसका आंसर क्या होगा 25। इन शॉर्ट हमारा आंसर 25 आने वाला है, वो हमें पता है। इन शॉर्ट नॉर्मली बात यह है कि ये 10 नंबर के बाद आगे हमारा जो आंसर होगा वो 10 के आगे होगा, ये दोनों के एडिशन के आगे होगा। तो यहां पे आप देखो, तो जो हमारा जो n/2 है 21.5 वो ये दोनों के बीच में है। तो नॉर्मली आपको इतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, जस्ट आपको इतना ही करना है, n/2 21.5 किसके बीच में, ये दोनों के बीच में, तो आगे वाला ले लो और इसका जो आंसर है वो आपका हो गया मीडियन। आगे वाला जो रो है वो आप सिलेक्ट कर दो और ये हो गया आपका आंसर। क्लियर, एवरीवन क्लियर कैसे करना है, ओके राइट, पता चल गया। तो n/2, तो ये दोनों, तो ये हो गया हमारा मीडियन, तो फाइनल हमारा मीडियन हो जाएगा, मीडियन हमारा हो जाएगा 25, मीडियन हमारा हो जाएगा 25। जस्ट यू हैव टू चेक दिस वन, जस्ट यू हैव टू चेक दिस वन। क्लियर एवरीवन, ओके, कैसे करना है आपको पता चल गया। इसको नोट डाउन कर दीजिए, इसको नोट डाउन आप कर दीजिए, राइट है, इसको नोट डाउन कर दीजिए, ओके राइट। अब हम लास्ट पॉइंट पे जा रहे हैं, मीडियन कैसे फाइंड करना है, कौन से डेटा के लिए, क्लास इंटरवल के लिए। इसको नोट डाउन कर दो। यहाँ पे जो मैंने लिखा है वो आपको लिखने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए है, ये सिर्फ और सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए है। ये जो मैंने लिखा है वो सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए है, आपको एग्जाम में ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ क्या करना है, टेबल x f c f n n/2 किसके बीच में है, तो आगे वाला रो ले लो और ये जो होगा वो होगा आपका फाइनल आंसर। तो मीडियन हो गया 25। क्लियर, डन। अब बाकी रहा रो डेटा। इन शॉर्ट यू हैव टू फाइंड द रो डेटा का सबसे बड़ा भाई कौन सा वाला, क्लास इंटरवल वाला। तो क्लास इंटरवल में कैसे फाइंड करना है, क्लास इंटरवल के लिए आपको ये फॉर्मूला यूज करनी पड़ेगी भाई, क्लास इंटरवल के लिए आपको ये फॉर्मूला प्रिपेयर करनी पड़ेगी। बट उसके लिए पैरामीटर कौन से है वो भी आपको पता चाहिए, n/2 - c/f,
इंटू एच। कौन कौन से पैरामीटर है देख लो आप। एन मीन्स सम ऑफ फ्रीक्वेंसी, वो आपको पता है, इसका सम ऑफ फ्रीक्वेंसी डेट इज योर एन। एफ मीन्स फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास, फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास दैट इज योर एफ। सी मीन्स क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। एच मीन्स विड्थ ऑफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, कैसे हमने फाइंड की वो भी आपको पता है। एल इज लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास, यहाँ पे मॉडल क्लास लिखा हुआ है, तो मॉडल क्लास कैसे डिफाइन करना है वो मैं आपको बता रहा हूं। मॉडल क्लास कैसे डिफाइन करना है वो मैं आपको बता रहा हूं। ओके, चलिए देखते हैं। अब सम हम सॉल्व करते हैं। सम के लिए मैंने अभी बताया वैसे, यू हैव गिवन अ क्लास इंटरवल, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी, मीडियन में आपको फाइंड करना है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। मीडियन में सिंपल है, आपको एक्स फाइंड करने की जरूरत ही नहीं है, जस्ट यू हैव टू फाइंड क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में पहले तो आप डेटा लिख दीजिए 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, और यहाँ पे होगा 16, यहाँ पे होगा 12, पे होगा 18, यहाँ पे होगा 3 और यहाँ पे होगा 1। यू हैव टू नोट डाउन द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 16। ओके, फिर ये दोनों का एडिशन 8, 28, ये दोनों का एडिशन 28। ओके, राइट है। ओके, 46, ओके, 3, 49 और 150। चलिए, टेबल कैसे क्रिएट करना है आपको, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे फाइंड करनी है वो मैंने आपको बता दिया। पता चल गया ना आपको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे फाइंड करनी है। फर्स्ट वाला सेम इट इज, फिर यहाँ पे ये दोनों का एडिशन, सिमिलरली ये दोनों का एडिशन, ये दोनों का एडिशन और ये दोनों का एडिशन हो गया। ये हो जाएगा आपका n, मैंने आपको बता दिया। लास्ट जो होगा वो होगा आपका n, लास्ट में जो होगा वो आपका n, तो आपको लेना है n/2। प्रीवियस किया वैसे ही 50/2, डेट इज योर 25, डेट इज योर 25। तो हमें मॉडल ऑफ क्लास डिफाइन करना है। मॉडल ऑफ क्लास के लिए मैंने बताया कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में आपको देखना है किसके बीच में, ये दोनों के बीच में है ना, 25 किसके बीच में है, ये दोनों के बीच में। तो जो लास्ट जो आगे वाला होगा, ओके, वो हो जाएगा आपका मॉडल क्लास। तो ये वाला हो गया आपका मॉडल क्लास। कौन सा हो गया, ये हो गया आपका मॉडल क्लास। जो ये आपका हो गया मॉडल क्लास। चलिए, राइट है। 25 ये दोनों के बीच में है, तो मैंने अभी बताया कि जो आगे वाली रो है वो हो जाएगी आपके मॉडल क्लास। मीडियन के फॉर्मूला लिखते हैं हम, MEDIAN, मीडियन इक्वल टू L प्लस n/2 माइनस C अपॉन F इंटू H। L मीन्स लोअर लिमिट। तो ये जो आपका मॉडल क्लास है, जो क्लास इंटरवल है, जो ये हो जाएगा आपका L, ये हो जाएगा आपका L लोअर लिमिट। जो क्लास इंटरवल की जो लिमिट होगी लोअर, वो हो जाएगा आपका L, तो L हो जाएगा आपका 10 प्लस n/2, तो n/2 आपको पता है 50/2 हो जाएगा आपका 25 माइनस C मीन्स क्या होगा, C में मैंने अभी प्रीवियस स्लाइड में आपको बताया क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीसीडिंग क्लास। तो ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ये वाली पीछे वाले जो क्लास की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होगी वो होगा आपका C, हो जाएगा 16
डिवाइड बाय एफ। एफ मीन्स फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास। तो ये जो मॉडल क्लास है आपका, उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो आपको लिखनी है, तो वो है आपकी 12 इंटू एच। एच मीन्स लेंथ ऑफ क्लास इंटरवल। देखो 0 to 10, 10 to 20, तो डिफरेंस कितना है, तो 10 - 0, डिफरेंस से आपका 10, डिफरेंस से आपका 10। एच कैसे फाइंड करना है, इसमें से ये माइनस करो, या तो इसमें से ये माइनस करो, किसी में से भी माइनस करोगे तो आपको एच मिल जाएगा 10। अब इसको सिंप्लीफाई करो, 10 प्लस, नॉर्मली देखो पहले इसको सिंप्लीफाई करो, फिर जो आंसर मिल रहा है वो यहाँ पे लिख दो, जो आंसर मिल रहा है वो यहाँ पे लिख दो। तो 25 में से अगर आप 16 माइनस करोगे तो हो जाएगा 25, ओके। 9 डिवाइड बाय 12 इंटू 10, राइट है। अब इसको कट हो रहा है तो कीजिए आप, राइट। तो क्या हो जाएगा, नॉर्मली वही होगा, ये 5 से होगा, 2 से होगा, ओके, सही है, ओके, राइट। तो क्या हो जाएगा, 10 प्लस 15 डिवाइड बाई 2, 15 डिवाइड बाई 2 तो हो जाएगा 7.5, राइट है। तो फाइनल हमारा आंसर हो जाएगा, फाइनल हमारा आंसर हो जाएगा 17.5, 17.5, फाइनल आंसर हो जाएगा 17.5। तो सिंपल, एवरीवन क्लियर? You have given class interval, frequency, you have to note down, you have to find cumulative frequency. After then this is your final n, you have to find n by 2, that is 25। तो ये दोनों के क्लास इंटरवल के बीच में आपको देखना है, जो आगे वाला होगा वो आपका मॉडल क्लास हो जाएगा। ये हो जाएगी आपकी लोअर लिमिट, फ्रीक्वेंसी ये वाली हो जाएगी, सी आपका हो जाएगा प्रीसीडिंग क्लास वाला, ओके। तो यहाँ पे जितनी भी वैल्यू हमें चाहिए, एल मिल गया, एन मिल गया, सी मिल गया, एफ मिल गया, एच मीन्स लेंथ ऑफ क्लास इंटरवल, सभी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो और सिंप्लीफिकेशन कर दो, ओके। क्लियर हो गया? मीडियन क्लियर? इंपॉर्टेंट टॉपिक है मीडियन वाला, वो अच्छी तरह से कर लो, राइट, वेरी गुड। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे मोड, वो भी इंपॉर्टेंट है। इन शॉर्ट, मीन, मीडियन एंड मोड, ओवर, राइट।